हेलो एवरीवन। तो आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे जिसमें हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल बना चुका है। ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल हमें बनाना आता है। अब हम उसकी मदद से कुछ क्वेश्चंस करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन है हमारा इस टाइप से क्वेश्चन है कि इवेल्युएट द फॉलोइंग। पहला क्वेश्चन है हमारा कि हमें निकालना है साइन 90 डिग्री प्लस कॉस 0 डिग्री प्लस सेक 45 डिग्री इज इक्वल टू कॉसेक 60 डिग्री प्लस कॉट 45 डिग्री प्लस टेन 30 डिग्री। ये हमारा न्यूमरेटर में है, ये हमारा डिनोमिनेटर में। इसकी हमें वैल्यू निकालनी है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्रिक का टेबल बता रखा है, बट आपको अगर टेबल नहीं भी याद है तो भी हम करके देखते हैं। सो किस तरीके से अप्रोच रहेगी हमारी। सपोज़ करिए हमें टेबल नहीं याद है, बट इतना तो पता है कि 0 से 1 तक जाता है, 1/√2 आता है, √3/2 आता है, 1/2 आता है। ये हमारा टेबल बन गया। 0 डिग्री, 90 डिग्री, 30, 45, 60 डिग्री, ये हमारा साइन का टेबल बन गया। ठीक है, इसकी मदद से हम निकालेंगे। ध्यान से देखिए, हमें निकालना है सबसे पहला साइन 90 डिग्री। ओके, साइन 90 डिग्री हमें देखने से ही पता है कि 1 आ रही है, तो यहाँ पे हमने 1 लिख दिया। अब कॉस 0 डिग्री क्या होता है? ये हो गया हमारा साइन का। ठीक है, कॉस का कैसे बनाते हैं? कॉस का यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए हमारा कॉस 0 डिग्री क्या आ गया? 1, तो हमने 1 लिख दिया। अब आते हैं सेक 45 डिग्री पे। सेक 45 आप बार बार बनाओगे नहीं सेक 45 को, लेकिन आप एक बात याद करो कि सेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? 1/cos थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी सेक 45 डिग्री जो कि हमें चाहिए उसको हम क्या लिखेंगे? 1/cos 45 डिग्री। मतलब cos 45 डिग्री की आप वैल्यू निकालिए और उसको रेसिप्रोकल कर दो। cos 45 डिग्री कहाँ है हमारा? cos 45 डिग्री ये रहा, ये 0 डिग्री है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री एंड 90 डिग्री। cos 45 का है हमारा ये रहा 1/√2। यानी 1/√2 को आप रेसिप्रोकल करोगे तो वो किसके बराबर आ जाएगा? सेक 45 डिग्री के बराबर आ जाएगा। ठीक है, 1/√2 का √2 आ गया। अब क्या करेंगे? कॉसेक 60 डिग्री निकालेंगे। कॉसेक 60 डिग्री कैसे होगा? ये हमारा रफ स्पेस चल रहा है। ठीक है, ये रफ स्पेस चल रहा है, हमें निकालना है कॉसेक 60 डिग्री। आपको कॉसेक 60 तो नहीं याद है, लेकिन इतना पता है कि कॉसेक 60 डिग्री जो होता है वो किसके बराबर होता है? 1/sin 60 के बराबर होता है। ठीक है, sin 60 की वैल्यू निकालो और आप उसको रेसिप्रोकल करो। sin 60 ये रहा √3/2, तो इसका क्या आ जाएगा? 2/√3 आ जाएगा। अब हमें निकालना है cot 45 डिग्री। cot 45 मतलब tan 45 का रेसिप्रोकल। tan 45 कैसे आएगा? sin 45/cos 45। ये रहा sin 45, ये रहा cos 45। इसको आप डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा? 1/√2 से 1/√2 डिवाइड करोगे तो क्या है? 1 आएगा। और 1 का रेसिप्रोकल भी क्या होता है? 1 होता है। अब आते हैं हम tan 30 डिग्री पे। tan 30 क्या करना है कि sin 30 को tan 30 कैसे आएगा कि sin 30/cos 30 कर दो। sin 30 हमारा कहाँ है? ये रहा 1/2, ये रहा हमारा sin 30 डिग्री। और cos 30 क्या है? इसके नीचे लिखा है √3/2। 1/2 को जब √3/2 से आप डिवाइड करोगे तो क्या आएगा? 1/√3 आएगा। ठीक है, तो ये आ गया हमारा 1/√3। ये लो बन गया हमारा। बस यही कॉम्प्लिकेशन रहता है। आपको टेबल नहीं भी याद है तो आप इसकी मदद से निकाल लो। बस हमें यही सब करना था। अब हमें इसे सॉल्व करना है। ऊपर देखो क्या आएगा? 1 + 1 + √2, यानी क्या आ जाएगा? 2 + √2 आ जाएगा ऊपर। नीचे क्या आएगा? ठीक है, नीचे क्या आएगा वो ध्यान से देखिए। नीचे क्या आ रहा है कि √3 है यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 लिखो, यहाँ पे √3। तो अब जब एलसीएम लोगे तो ये आएगा √3। अब सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 2। कैसे सॉल्व करते हैं? 6, 7 पे बताया जाता है, मैं बता दे रहा हूँ कि √3 को आप √3 से डिवाइड करोगे तो 1 टाइम्स आ रहा है, तो 1 से मल्टीप्लाई करोगे। √3 को 1 से डिवाइड करोगे तो क्या आ रहा है? √3, तो 1 को √3 से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा? प्लस का √3 आएगा। √3 को √3 से डिवाइड करोगे तो 1 आ रहा है, तो ऊपर न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई होगा यानी 1। इसे हमें ये हमारा आंसर है। ठीक है, इसे हम आगे सॉल्व करके देखते हैं। ये रफ स्पेस है हमारा, इसलिए आप मैं इसको रफ कर दे रहा हूँ। एग्ज़ाम में भी कहीं भी पूछे तो आप अपने कॉपी के राइट साइड में छोटी सी जगह बना के ये काम कर सकते हो आप। टीचर देखता है कि आखिर तुमने याद कर रखा है आप लोगों ने या फिर आपने कैलकुलेट कर रखा है। ठीक है, ये हो गया हमारा रफ स्पेस, हटा दिया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, न्यूमरेटर में क्या था? 2 + √2 था, हमने लिख दिया 2 + √2 था। अब बड़ा सा डिवाइड लगाया। अब क्या था? 2 + 1
3 प्लस √3, ये था हमारा अपॉन √3। इसे हमें सॉल्व करना था। फिर वही कॉन्सेप्ट याद करिए कि जब हमारा 2 प्लस √2 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाता है, डिवाइड का साइन हटा के मल्टीप्लाई का साइन लगाते हैं और रेसिप्रोकल हो जाता है नीचे वाला। यानी ये क्या हो जाएगा, √3 ऊपर लिखेगा और 3 प्लस √3 नीचे होगा। इसे हमें सॉल्व करना है। इसे कैसे सॉल्व करेंगे, इसे हम कैसे सॉल्व करेंगे बताइए। मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर क्या आएगा 2√3 प्लस √2 इंटू √3 जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा। आपको क्या बता रखा था 9th क्लास में मैंने, √a√b जब मल्टीप्लाई होता है तो √ab हो जाता है, मतलब √6 हो जाएगा। यहाँ पे नीचे क्या आएगा 3 प्लस √3। ये फर्दर सिंप्लीफाई नहीं होगा, इसलिए ये हमारा आंसर हो गया। सिंप्लीफाई हो भी सकता है, चलिए बता देता हूँ सिंप्लीफाई करके। √3 कॉमन लो तो यहाँ पे क्या आएगा 2 आएगा और यहाँ पे क्या आएगा √2 कॉमन आएगा। यहाँ पे भी आप √3 कॉमन ले लो, ठीक है। √3 कॉमन लोगे तो यहाँ पे आएगा, इसका क्या बचेगा √3 बचेगा, इसका क्या बचेगा 1 बचेगा। ये कैंसिल हो गया और ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। फर्दर सिंप्लीफाई करना है तो इसको आप लिख दो, √2 कॉमन ले लो तो क्या आ जाएगा √2 + 1 आ जाएगा और नीचे √3 + 1 होगा। ये हमारा। फर्दर से और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, क्या करेंगे कि रैशनलाइज कर लेंगे। √3 - 1 √3 - 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब ऊपर क्या आ रहा है देखिए, √2 आ रहा है सबसे पहले, और ये ब्रैकेट में क्या आएगा, ये कैसा केस बनना है a + b × c - d, इस टाइप का केस है। तो आप इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करोगे, फिर इससे करोगे, फिर इसके बाद क्या करोगे 1 को आप मल्टीप्लाई करोगे इससे और फिर इससे विथ साइन मल्टीप्लाई करते हैं। √2 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या बनेगा √6 हो जाएगा। फिर √2 जब -1 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का √2 हो जाएगा। अब जब 1 √3 से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस का √3 हो जाएगा और 1 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो -1 आ जाएगा। अब नीचे देखो, नीचे किस टाइप की आइडेंटिटी बननी है, a - b × a + b। a - b × a + b क्या होता है, a² - b² होता है। यानी √3 का स्क्वायर कितना होता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, 3 - 1 दैट इज़ 2 आ रहा है हमारा। ऊपर क्या आ रहा है, न्यूमरेटर में √2 आ गया, √6 - √2 + √3 - 1, इसको आप मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। मल्टीप्लाई कैसे करोगे, √2 √6 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा √12 हो जाएगा, ठीक है। ये कितना हो जाएगा -2 हो जाएगा। √2 जब -√2 से मल्टीप्लाई होता है तो क्या हो जाता है प्लस का माइनस का √2 × √2 -2 हो जाता है। √2 जब √3 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा √6 और -√2 इससे मल्टीप्लाई होगा तो -√2 हो जाएगा और नीचे 3 - 1 2 आ गया। इसे हमें सिंप्लीफाई करना है फर्दर और हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको रफ कर दिया मैंने। √12 को क्या लिख सकते हैं, √12 को 4 × 3 लिख सकते हैं, मतलब 2 √3 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ क्या आ गया 2 आ गया। अब इसमें आप देख लो क्या कॉमन लग रहा है, आपको कॉमन क्या दिख रहा है, इसमें क्या कॉमन है 2 कॉमन है तो √3 - 1 आ जाएगा, प्लस का √6 माइनस का √2 अपॉन 2। ये हमारा आंसर है। इसके बाद आपको सिंप्लीफाई नहीं करना है, इसको आप बोल दो आंसर। क्योंकि कई बार होता है, क्योंकि जो कॉपी चेक करता है वो देखता है कि आप कहाँ तक सिंप्लीफाई किए उसको, क्या आपने रैशनलाइजेशन लिया कि नहीं लिया, रैशनलाइजेशन ले करके लास्ट तक गया हो कि नहीं, तो ये हमारा आंसर आएगा, ठीक है। इसे आप नोट कर लीजिए। अब हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, पहला देख लिया, अब दूसरा देख लेते हैं। दूसरा कुछ इस टाइप से क्वेश्चन लेते हैं कि 4 sin² 30 डिग्री प्लस 5 cos², ये भी 30 डिग्री, माइनस 3 sec² 45 डिग्री, ये ले लेते हैं, ठीक है। नीचे लेंगे sin² 60 डिग्री प्लस cos² 60 डिग्री, ये हमारा क्वेश्चन है। ये हमने रफ स्पेस ली अपनी, जो कि बाद में हम रफ कर देंगे इसे, ठीक है। हमें क्या पता है, हमें टेबल नहीं याद है, लेकिन हमें इतना पता है कि 0 से 1 तक जाता है, 1/√2 बीच में रहता है, 1/2 यहाँ रहता है, √3/2 यहाँ रहता है। ये 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री, ये हमें पता है, ये हमने याद कर रखा है कि कहीं भी कुछ क्वेश्चन आएगा हम ये बना लेंगे और इसकी मदद से हम सॉल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है, sin² 30 डिग्री निकालना है। sin² 30 डिग्री, ये 0, ये 30, ये 45, 60, 90। sin 30 कितना है 1/2, 1/2 का स्क्वायर करना है। पहले 4 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर क्या करोगे 1/2 लिखोगे और फिर आप स्क्वायर लगाओगे, ठीक है। अब 5 लिखा, cos² 30 डिग्री कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा, जो कि इस तरीके से बनता है। 1 आता है यहाँ पे, 1 के बाद √3/2 आता है, 1 √3/2 1/√2 1/2 और 0, क्योंकि इस तरीके से वापस आना स्टार्ट करते हैं हम, ठीक है। मतलब cos 30 डिग्री कितना आ रहा है
√3/2 आ रहा है। जब आप इसका स्क्वायर करोगे √3/2 माइनस 3 आया, सेक स्क्वायर 45 डिग्री, फिर वही कॉन्सेप्ट, सेक स्क्वायर 45 डिग्री किसके बराबर होगा सेक 45 डिग्री किसके बराबर होगा 1/cos 45 डिग्री। 1/cos 45 कहाँ है, ये रहा, ठीक है। 1/cos 45 जब लिखोगे तो यहाँ पे आएगा 1/√2, तो ये आ जाएगा √2, ठीक है। तो √2 का स्क्वायर करना है बेसिकली, ये लिखा √2 और इसका स्क्वायर लगा दिया। अब आते हैं डिनोमिनेटर साइड में। डिनोमिनेटर साइड में क्या है कि आपको दिया है साइन स्क्वायर 60 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 60 डिग्री। सबसे पहले देखते हैं साइन स्क्वायर 60 है कहाँ, ये रहा साइन 60, ये देखो √3/2 का स्क्वायर लिख दिया आपने, √3/2 का होल स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 60 कहाँ है आपका, ये रहा, ठीक है 1/2। ये हमने रफ बनाया अपने कंफर्टेबल के लिए, अपने कंफर्ट के लिए कि हम टेबल अगर नहीं भी याद है, रट्टा नहीं लगाना चाहते, मगअप नहीं करना चाहते, तो हम इस तरीके से छोटा टेबल बना के हम सारी वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। ये आ गया हमारा न्यूमरेटर, ये आ गया हमारा डिनोमिनेटर। अब हमारा क्वेश्चन सॉल्व होने जा रहा है, ध्यान से देखिए ये क्या होगा 4 × 1/2 का स्क्वायर कितना होता है 1/4 होता है, प्लस का साइन आया 5 × √3 का स्क्वायर क्या होता है 3 और 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 और √2 का स्क्वायर कितना होता है √2 × √2 दैट इज़ 2, ये आ गया 3 × 2। नीचे देखिए डिनोमिनेटर में क्या रहा है √3/2 का स्क्वायर मतलब 3/4 प्लस 1/2 का स्क्वायर यानी 1/4, ठीक है। ये रफ स्पेस जो थी हमने वो रफ कर रहा हूँ मैं। अब हमें सॉल्व करना है, बस आंसर लिखना है। हमारा जो मेन मोटिव था ना जिसमें हमें दिक्कत आती वो कर लिया। अब हमें बस ये ध्यान देना है कि हमारा कैलकुलेशन मिस्टेक ना हो जाए यार। कैलकुलेशन मिस्टेक जानते हो आप कितना होता है मैथ्स में, छोटी सी गलती करोगे आपका कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाएगा। क्या करोगे आप, इसे सॉल्व करना है। इसको क्या लिख सकते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हुआ लेकिन 1 तो बचा ना, यानी 1 लिखा प्लस 5 × 3 15/4, 15/4 लिखा। ये क्या है 3 × 2 = 6 माइनस का 6 आया, ठीक है। डिनोमिनेटर में देखिए क्या आ रहा है 3 + 1, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है, इस दोनों का एलसीएम 4 होगा, 3 + 1 4/4 आ रहा है, ठीक है। ये हमारा 4/4 आ रहा है हमारा डिनोमिनेटर में। अब नेक्स्ट स्टेप जाते हैं, एक एक स्टेप वाइज चल रहे हैं हम लोग। ये पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप। अब हमें सॉल्व करना है। तो हमने क्या किया कि 1 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा 1 - 6, 6 में से 1 करोगे तो 5 आएगा, 1 में से 6 माइनस करोगे तो क्या आएगा -5 आएगा। तो 15/4 -5 ऊपर आ रहा है और नीचे देखो क्या आ रहा है, नीचे तो हमने देखा ही नहीं, नीचे तो 1 आ रहा है। और आपको मैंने बता रखा है कि जब नीचे 1 आता है, डिनोमिनेटर 1 आता है, तो उसे इग्नोर कर दो। जैसे 3 को क्या ले सकते हैं 3/1, तो 1 इग्नोर भी हो सकता है, तो 1 को आप हटा दो, डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब बस हमें ये सॉल्व करना है और हमें आंसर निकालना है। ये कैसे सॉल्व होगा, सिंपल, एलसीएम ले लो 4 और 1 का, 4 और 1 का एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4, फिर वही आप 4 को 4 से डिवाइड करोगे तो इसको 1 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज़ 15 × 1 15, और 4 को 1 से डिवाइड करोगे कितना 4 टाइम्स आ रहा है, यानी 5 4 जा 20। ये इसलिए बता रहा हूँ यार, 6 7 में बताया जाता है, बट फिर भी मैं इसे बता दे रहा हूँ क्योंकि कई बार कई बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि एलसीएम कैसे लेंगे, कि क्रॉस मल्टीप्लाई करें कि क्या लें। 15 - 20 कितना होता है -5 और नीचे तो 4 है, एंड दैट इज़ आवर आंसर। ये देखो हमने कितना ईजिली निकाल लिया, हमें टेबल भी नहीं आता, बस छोटा सा कॉन्सेप्ट बनाया, रफ स्केच बनाया और उससे हमने अपना -5/4 बना लिया। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको जो 45 डिग्री, सेक 45, कॉस 30 डिग्री, आप क्या करोगे छोटा सा टेबल बनाओगे। आप आर डी शर्मा RS वाले कोई भी क्वेश्चन उठाओ, उसको इस टाइप के क्वेश्चन मिले आपको, बस आप यहाँ पे मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक, और यहाँ मत, बस 2 स्टेप पे 2 तरीका लगाना, एक ये वाला यहाँ पे सॉल्व करना है, एक यहाँ पे आपको सॉल्व करना है, बाकी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास से बस इतना, बाकी हम नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। थैंक यू सो मच। और बाकी आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो आप प्लेलिस्ट से आके देखिए, प्लेलिस्ट में मैंने 9th की अलग, 10th की अलग और सीक्वेंस वाइज डाल रखी है, वहाँ से आप जाके वॉच करिए। थैंक यू सो मच।